पहला सवाल है, मैं उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रहा हूं जिसने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं मेरी शांति खो जाती है। मैं उसे माफ करने के लिए क्या कर सकता हूं? खैर, यह एक आम समस्या है जिसका सामना कई लोग करते हैं। हालांकि सभी लोग यह स्वीकार करने के लिए ईमानदार नहीं होते कि वे माफ करने में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि माफ करने का सबसे अच्छा तरीका है याद करना कि यीशु ने हमें कितना माफ किया। और किसी को माफ करने की अनिच्छा, क्योंकि हम सोचते हैं कि अपराध बहुत बड़ा है जो उस व्यक्ति ने हमारे या हमारे परिवार के खिलाफ किया है, मुख्य रूप से इसलिए है, और न केवल मुख्य रूप से बल्कि केवल इसलिए है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने अपने पाप की गंभीरता को परमेश्वर की नजरों में नहीं देखा है। मुझे विश्वास है कि जब हम महिमा में पहुंचेंगे और प्रभु हमें हमारे पाप की गहराई दिखाएंगे, मुझे विश्वास है कि यह उन सभी पापों से लाखों गुना अधिक होगा जो लोगों ने हमारे खिलाफ किए हैं। अगर मैं इसे अब समझ जाऊं तो माफ करना बहुत आसान होगा। आपको वह कहानी याद है जो यीशु ने मत्ती 18 में उस व्यक्ति के बारे में कही थी जिसे माफ किया गया था। चलिए, आज के पैसे के हिसाब से 1 अरब या 1 खरब डॉलर, एक बड़ा कर्ज, उसे 1 अरब या 1 खरब डॉलर माफ किया गया था। और फिर यह मत्ती 18 पद 23 से अंत तक है। और फिर वह बाहर जाता है और एक व्यक्ति से मिलता है जो उसे $10 का कर्जदार है, या मैं कहूंगा $1। और वह उसे गले से पकड़ता है और अदालत में ले जाता है और उसे बंद कर देता है, क्योंकि उसने वह $1 नहीं चुकाया जब वह राजा का 1 खरब डॉलर का कर्जदार था। और जब राजा ने यह सुना, राजा ने कहा, तू दुष्ट दास, मैंने तुझे इतना बड़ा कर्ज माफ किया और तू उस व्यक्ति को $1 माफ नहीं कर सका। खैर, मैं तुझे जो माफ किया था उसे वापस ले लूंगा। अब कई लोग यह सवाल पूछते हैं, क्या परमेश्वर कभी माफ किए गए को वापस लेगा? खैर, यही उसने इस दृष्टांत में किया। और यह दृष्टांत यीशु द्वारा सिखाया गया है, जो पिता और अनंतता और माफी के बारे में सब कुछ जानते हैं। और दृष्टांत सिखाता है कि माफ किया गया पाप उसके खाते में वापस डाल दिया गया था, और जेल जिसमें से वह बच गया था अंततः उसे भेजा गया। और दूसरी बात जो यीशु ने मत्ती अध्याय 6 में कही, आप जानते हैं, अगर हम प्रेम के आधार पर माफ नहीं करते, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रति प्रेम से अभिभूत हूं, माफी का दूसरा कारण जो दूसरा सबसे अच्छा है, मत्ती 6 और पद 14 बल्कि पद 15 है, अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो आपका पिता आपको माफ नहीं करेगा। तो माफी का पहला कारण जिसे आपने अभी उद्धृत किया, यह है कि मैं पहचानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे कितना माफ किया है और इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे दूसरों को माफ करना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि अगर मैं माफ नहीं करता तो मैं नरक में जाऊंगा। क्या यह वास्तव में सच है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे को माफ नहीं करता तो वह नरक में जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत कठोर कट्टरता से प्रचार करता हूं। मैं कठोर प्रचार नहीं कर रहा हूं। यीशु ने जो कहा उससे अधिक कठोर नहीं। आइए इसे पढ़ें, मत्ती 6:15। अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो आपका पिता आपके अपराधों को माफ नहीं करेगा। और अगर आप उस स्थिति में मर जाते हैं बिना किसी को माफ किए, क्या कोई भविष्य की जगह है जहां आपको माफ किया जा सकता है, जैसे कि रोमन कैथोलिक सिखाते हैं? कोई भविष्य की जगह नहीं है। इब्रानियों 9:37 कहता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना नियुक्त है और उसके बाद केवल एक चीज है, न्याय। तो यही कारण है कि मैं कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति बिना माफ किए मर जाता है तो मरने के बाद न्याय के लिए एक बार नियुक्त है, और अगर उसे मरने से पहले माफ नहीं किया गया है तो बाद में कोई माफी नहीं है। अब हम सीएफसी चर्चों में कुछ कट्टर बातें प्रचार करते हैं, लेकिन यीशु ने जो कहा उससे अधिक कट्टर नहीं। और मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने कभी किसी प्रचारक को यह कहते सुना है कि अगर आप बिना किसी को माफ किए मर जाते हैं तो आप नरक में जाएंगे? अब अगर आप मत्ती 6:15 की कोई और व्याख्या प्राप्त कर सकते हैं तो कृपया मुझे समझाएं। कोई और व्याख्या खोजना असंभव है। क्या मरने के बाद कोई माफी है? अगर आपने दूसरों को माफ नहीं किया है तो आपका पिता आपको माफ नहीं करेगा। तो दो कारण हैं कि हमें दूसरों को माफ करना चाहिए। एक ये है कि हम परमेश्वर ने हमें कितना माफ किया है उससे अभिभूत हैं, और दूसरा, अगर यह आपकी मदद नहीं करता तो कम से कम न्याय के डर से आपको माफ करना चाहिए।